नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट में चाइना के तिएनजिन शहर में हुई थी, जहां दोनों लीडर्स ने रशिया के व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका टैरिफ से पैदा हुए ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर चर्चा की। उसी समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इंडिया पर 50% टैरिफ लगाने के अपने फैसले का बचाव किया और उसे और भी कड़ा बना दिया। ट्रंप ने एक बार फिर इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशनशिप को वन साइडेड करार दिया और कहा कि इंडिया के रशिया से ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते रहने की वजह से ही हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाना पड़ा। जैसे ही इंडियन और अमेरिकन ट्रेड ऑफिशियल्स इस टैरिफ डिस्प्यूट को सुलझाने में जुटे हैं, ट्रंप ने एक तरह से वार्निंग भी दे डाली। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली ने इंपोर्ट ड्यूटीज कम करने का प्रपोजल दिया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ट्रंप ने साथ ही यह भी कहा कि अगर कंसेशंस आते भी हैं तो अब शायद टू लेट हो चुका होगा। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि बहुत कम लोग इंडिया यूएसए ट्रेड को उतना समझते हैं जितना मैं समझता हूं। वो इंडिया हमसे मैसिव अमाउंट ऑफ गुड्स बेचते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। ये अब तक पूरी तरह वन साइडेड रिलेशनशिप रही है। उन्होंने दोहराया कि इंडिया एक टैरिफ अब्यूजर है। ऐसा आरोप वो पिछले साल कैंपेन के दौरान भी लगा चुके थे और कहा कि हमारे बिजनेसेस इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बेच ही नहीं पाते। ट्रंप को खासतौर पर इंडिया के एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट्स को ना खोलने से नाराजगी है। उन्होंने आगे कहा, इंडिया ज्यादातर ऑयल और मिलिट्री प्रोडक्ट्स रशिया से खरीदता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बहुत ही कम। अब वो अपने टैरिफ्स 0 तक कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्हें सालों पहले ये करना चाहिए था। बस कुछ सिंपल फैक्ट्स लोगों के सोचने के लिए। ट्रंप का यह तीखा बयान उस समय आया जब तिएनजिन में एससीओ समिट से बिल्कुल अलग विजुअल्स दुनिया देख रही थी, जहां मोदी, शी और पुतिन के बीच गर्मजोशी भरी बातचीत और हंसी खुशी वाली तस्वीरें वायरल हो रही थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इमेजेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक साफ मैसेज है कि एससीओ एकजुट होकर टैरिफ्स का सामना करेगा। खास बात यह है कि ट्रंप के टैरिफ स्टेप्स के बाद इंडिया और चाइना के रिश्तों में काफी थो आया है। पिछले महीने बीजिंग ने फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी को 3 साल बाद पहली बार दिल्ली भेजा और मोदी का ये चाइना दौरा 7 साल बाद हुआ है। दोनों देशों के बीच अब इस बात पर भी डिस्कशंस चल रही है कि कैसे ट्रेड अरेंजमेंट्स को ऐसा बनाया जाए जिससे ट्रंप के टैरिफ्स का असर कम हो सके। इंडिया और चाइना इंडिविजुअली दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से हैं और अगर एक्सपोर्ट बैरियर्स ढीले होते हैं तो बायलेटरल ट्रेड को बड़ा बूस्ट मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हाल ही में इंडियन इंपोर्ट्स पर मिनिमम 50% टैरिफ्स लगाए हैं। इसमें रशियन ऑयल और आर्म्स खरीदने की वजह से 25% पेनल्टी भी शामिल है। इंडियन गवर्नमेंट ने इन टैरिफ्स को अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल और अनफेयर करार दिया है। सरकार ने साफ किया है कि सस्ता रशियन क्रूड खरीदने का फैसला नेशनल इंटरेस्ट में लिया गया है और जब वेस्टर्न कंट्रीज खुद मॉस्को से खरीदारी कर रही हैं तो इंडिया को टारगेटेड करना ठीक नहीं है। साथ ही दिल्ली ने यह भी कहा कि वो अपने किसानों के हितों से पीछे नहीं हटेगा। ये 50% टैरिफ्स जो पिछले हफ्ते से लागू हो गए हैं, लगभग $48 बिलियन वर्थ इंडियन गुड्स को प्रभावित करेंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्केट में जाते हैं। इसमें प्रेशियस जेम्स, टेक्सटाइल्स और श्रिम्प्स जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। गवर्नमेंट ने हालांकि काम बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि वो ऐसी पॉलिसीज ला रही है जिससे टैरिफ्स का असर कम किया जा सके। इसमें अफेक्टेड सेक्टर्स और कंपनीज को एड देना और साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना शामिल है। सोर्सेज के मुताबिक इंडिया इस समय करीब 40 देशों से ट्रेड टॉक्स कर रहा है ताकि नए मार्केट्स खोले जा सके।